हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है। तो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम विद्युत मोटर। तो इसकी में लिखेंगे कि विद्युत मोटर वह युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है या युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये 1 नंबर में ही पूछ लिया जाता है, विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर इसकी संरचना है। संरचना में हमें इसका चित्र बनाना है। संरचना में इसका हमें चित्र बनाना है। तो आप चित्र देख लीजिएगा, इसका आसान चित्र है। तो इसमें ये 2 चुंबक होते हैं NS, ये बीच की हमारी आर्मेचर कुंडली होती है ABCD, ये कुंडली होती है। ये बुश लगे होते हैं, ये विभक्त वाला होता है। ये बैटरी लगी होती है, ये इसमें एक कुंजी लगी होती है। ये 2 बड़े आकार के चुंबक होते हैं, ये घूर्णन की गति की दिशा दिखाई गई है। तो इस चित्र के बाद हमें लिखना है, विद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय तथा ब्रश। फिर इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताना है कि क्या क्या होता है। तो पहला क्षेत्र चुंबक, यह एक प्रबल स्थायी विद्युत चुंबक होता है जिसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव क्रमशः N/S हैं। तो ये जो 2 चुंबक लगे हैं चित्र में, ये क्या होते हैं? 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एक N होता है और एक S होता है। फिर दूसरा है आर्मेचर। आर्मेचर मतलब कुंडली। यह अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे की रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। तो इसमें हमें इतना लिखना है। इसका तीसरा देखते हैं। इसके बाद होता है हमारा विभक्त वलय और ब्रश। तो इसमें लिखना है हमें, विभक्त वलय पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों को विभाजित होता है, 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। विभक्त वलय तांबे के 2 खंडों को स्पर्श करते हैं, इन खंडों को ब्रश कहते हैं। ठीक है, तो आप चित्र में देख लीजिएगा, ये 3 मुख्य भाग होते हैं इसके, एक N और S। तो ये हमारे क्षेत्र चुंबक हो गए। फिर आर्मेचर होती है, ये बीच की एक आयताकार आयत के आकार की क्या होती है ABCD, ये क्या होती है हमारी आर्मेचर या कुंडली बोलते हैं इसमें। तीसरे में विभक्त वलय और ब्रश होते हैं, ये पीतल का छल्ला होता है, ये हमारा क्या है विभक्त वलय है। ये लगे हुए हैं, ये हमारे क्या है ब्रश है। ये बैटरी लगी हुई है इसमें और ये हमारी क्या है कुंजी के है। ठीक है, तो हमें इसके 3 मुख्य भाग बता देने हैं। फिर इसके बाद हमें इसके बाद क्या देना होता है, इसका सिद्धांत देना होता है। तो सिद्धांत क्या है इसमें, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को इसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। जी हाँ, तो ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये आसान भाषा में लिखा हुआ है एकदम, द्वारा देख लीजिएगा। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो यहाँ एक शब्द आया है बल युग्म। तो बल युग्म कैसा लगता है, आपने नल की टोटी देखी होगी कि जब हम उसको हाथ से खोलते हैं तो हमारी ये उंगली इधर को लगती है और ये अंगूठा इधर को लगता है। तो आप जब नल की टंकी खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बल युग्म किस ढंग से लगाया जाता है। तो उंगली हमारी इधर को और अंगूठा दूसरी तरफ को बल लगाता है। तो यह बल युग्म कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। इसके बाद हमें इसकी क्रियाविधि लिखनी है, वर्किंग किस ढंग से हमारा यो कार्य करता है। तो ये भी आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा इसके और कॉपी पे लिखना है और 2-4 बार इसको पढ़ के देखेंगे तो आपकी याद हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कार्यविधि में, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है एवं कुंडली की भुजाएं AD
वह BC चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं तब इन पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB पर चुंबकीय बल नीचे की ओर तथा CD पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर कार्य करता है। ये दोनों बल बराबर एवं विपरीत हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। तो ये जो बल युग्म बनाते हैं वे बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। जब आप टोटी खोलोगे नल की तो उंगलियां विपरीत तरफ लगेंगी और अंगूठा दूसरी साइड कार्य करेगा। तो ये एक बल युग्म बनाते हैं और कुंडली घूमने लगती है। अतः कुंडली के साथ विभक्त वलय भी घूमना शुरू कर देते हैं। विभक्त वलय एक बुश से दूसरे बुश के क्या है संपर्क में आते हैं और कुंडली निरंतर घूमने लगती है और गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारी क्रिया विधि है, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा विद्युत मोटर के अनुप्रयोग। तो विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जैसे पंखा, जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन, मिक्सी आदि चलाने में किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन है। आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस बार परीक्षा में आने की पूरी इसकी संभावनाएं हैं। और चित्र जरूर देख लीजिएगा, चित्र बनाना पड़ता है परीक्षाओं में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।